देखिए, कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए और अब अगले चुनाव की तैयारी के लिए, कहने का मतलब एक चुनाव खत्म होता है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में रहती है। अगर बिहार के संदर्भ में आप समझे, जो भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता की बात की जाए तो हट चुकी है क्योंकि एनडीए की सरकार थी। अब 2024 मिशन को लेकर आपको बता दें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार वहां पर संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। और आपको बता दें केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, सवाल यह उठता है कि देखिए, बिहार की राजनीति को अगर समझे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अब बीजेपी को अब ये जनता के बीच संदेश भी देना है कि आपने तो हमें चुना था लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। और कहने की मतलब ये है कि देखिए, 2024 में कैसे संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि अभी तक जो आप समझ सकते हैं समीकरण बना हुआ है, बिहार में बीजेपी अकेले है और सारी पार्टियां एकजुट है। और आपने देखा हुंकार भी भरा गया था और इसी का जवाब अब आपको बता दें कि मिशन 2024, आपको बता दें केंद्रीय नेताओं का बिहार आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जुलाई के आखिरी दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में बहुत कुछ आपने देखा था कि रणनीति बनाई गई थी कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे जेडीयू के साथ, लेकिन उसके मायने कुछ और थे। और आपने देखा था कि एक बयान आया था बिहार की धरती से ही, और वो बयान दिया था जेपी नड्डा ने कि देखिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उससे अब खत्म हो जाएगा और सिर्फ बीजेपी बचेगी। और ये बयान तो दे दिया उन्होंने, लेकिन उसका कितना साइड इफेक्ट हुआ ये तो आपने देखा पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि 23 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और अमित शाह का ये बैठक है। तो आप समझिए कि अमित शाह जो कि रणनीति बनाने के लिए आप समझे जाते हैं कि माहिर खिलाड़ी हैं। और आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने की पूरी कवायद की जाएगी। पिछले दिनों आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अररिया फारबिसगंज के दौरे पर आए थे और कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं 9 सितंबर से ही पार्टी के बड़े नेता सीमांचल के दौरे पर रहेंगे और यहां प्रवास भी करेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और आपको बता दें केंद्रीय नेतृत्व का दौरा होगा और अमित शाह पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरे पर अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की थी। और आपको ये बता दें कि आप ये समझिए कि सक्रिय, जी हाँ, कितना हर जिलों की बात करें, बूथ स्तर पर सक्रिय होंगे यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता। मूल मंत्र दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि 24 सितंबर को शाह की जनसभा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी आप देखते हैं संगठन को लेकर लगातार वहां पर प्रयास कर रही है। इसके पहले भी आपने देखा केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है और अब जो अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि अब तस्वीरें बदल गई है बिहार की राजनीति को अगर समझे तो क्या लगता है एक नए एजेंडे के साथ इस बार तैयारी होगी? देखिए, तस्वीर बदल गई है बिहार की राजनीति की। और जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। हाँ। लेकिन बीजेपी अपने संगठन के लिए जानी जाती है और उनकी जो रणनीति होती है, उनकी जो योजना होती है, वो चरणबद्ध होती है और आगे की चीज़ों को देख कर की जाती है। और बहुत ही एक तरीके से कहें कि पूरा होमवर्क के साथ उनका कार्यक्रम जो है वो होता है। और इस कड़ी में अभी हमारी बात हुई है नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से, वो बागडोगरा एयरपोर्ट पर हैं। हाँ। और उन्होंने बताया है 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है अमित शाह का, सीधे पूर्णिया पहुंचेंगे और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, शहर के बीचों बीच में बहुत बड़ा मैदान है, और यहाँ पे 11 बजे दिन में आम जन को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसको लेकर पार्टी सीमांचल के इलाके में सघन कार्यक्रम जो है वो चला रही है, लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रख रही है। और लगातार अगर आप कहें तो पार्टी के बड़े नेताओं का सीमांचल का दौरा जो है वो होगा। और 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जो किशनगंज है वहाँ के स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो यानी 23 और 24 पूर्णिया और किशनगंज के इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा और यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उससे पहले पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं
वो इन इलाकों में जाकर अपने जो अभियान है लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रखना, उनको अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद करना, इन बातों को लेकर वहाँ पे कार्यक्रम को गति देने को लेकर और इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यक्रम चलाएंगे। और इसी कड़ी में नित्यानंद राय भी वहाँ थे, अभी बागडोगरा एयरपोर्ट पर हैं और क्रमबद्ध तरीके से पार्टी जो कार्यक्रम तय की है उस तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पार्टी के तमाम सारे नेता जो है वहाँ प्रवास भी करेंगे अभी, और उधर लोगों के बीच में ही आपस में रहकर गति को तेज करेंगे। चुनावी अभियान जो 24 मिशन 2000 का है उसकी शुरुआत जो है इस कार्यक्रम से ही शुरू हो जाएगी। और ये जो पूरा इलाका है सीमांचल का, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी सोच समझकर तय किया गया है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके का है कि यहाँ पे वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, लोगों के बीच अपनी बातों को रखने को लेकर, बिहार की परिस्थितियों के साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। और इस कड़ी में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 23 सितंबर को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ से जो बातें निकलेंगी उन बातों को लेकर फिर तमाम नेता जो हैं अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। तो सीमांचल के इलाके में लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर अगर अभी की बात करें 40 में 39 सीटें जो हैं वो खाते में थी। जो एनडीए है अब उसमें जेडीयू अलग हो गई है, साथ ही साथ 6 सीटें एलजेपी के भी खाते थी। तो एलजेपी हालांकि साथ में है। जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं यही एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें समीकरण कुछ और था, जेडीयू भी साथ में थी, एलजेपी, लेकिन अब अभी जो परिस्थिति है बीजेपी अकेले राह पर, तो क्या लगता है आपको इसका कितना इफेक्ट होगा? हालांकि देखिए अगर 2024 की बात करें, यहां पर आप देखते हैं कि बीजेपी के पास एक चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी चेहरे पर आप देखते हैं कि हर चुनावी प्रक्रिया को लड़ा भी जाता है। तो कितना बिहार में इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जेडीयू अब अलग हो चुकी है और आपने देखा किस तरह से सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरा गया था। देखिए अगर सामाजिक जो समीकरण है उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार महागठबंधन का पलड़ा समीकरण के हिसाब से भारी हो गया है। अब बीजेपी चूंकि अपने संगठन को लेकर जानी जाती है, उनके जो काम करने का तरीका सलीका है उसको लेकर जानी जाती है, और बीजेपी आप पिछले भी चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से वो परिस्थितियों को अपने मेहनत और रणनीति और योजना और सूक्ष्म तरीके से माइक्रो स्तर पर जो बूथ लेवल पर उनका जो मैनेजमेंट होता है लोगों को गोलबंद करने को लेकर, इसको लेकर उन्हें बड़ा फायदा मिलता है। तो पार्टी अब ये जो मौजूदा बदला हुआ समीकरण है इसको अब अपने हित में कैसे साधा जाए इसको लेकर मशक्कत कर रही है। और उसी कड़ी में जो किशनगंज और पूर्णिया का दौरा है अमित शाह का, और यहाँ से पार्टी अपने तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनमें तो एक जोश भरेंगे ही भरेंगे। अपने समर्थक जो हैं उनके और जो आमजन है उनके बीच भी अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे, और उसके बाद फिर एक गोलबंदी की कोशिश और कवायद जो है वो शुरू होगी। चूंकि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है और अभी की स्थिति में एलजेपी ही एकमात्र साथ है बीजेपी का बिहार में, बाकी सारे जो पार्टियां हैं राजनीतिक वो एक तरफ है। तो अब ऐसे में बीजेपी जो है रणनीति के साथ, मुद्दों के साथ और उन चीज़ों राष्ट्रीय स्तर की बातों के साथ लोगों के बीच में जाएगी, और बिहार की राजनीति में क्या कुछ हालात हुए हैं और उसकी वजह क्या है इस बातों को भी जनता के बीच में रखेगी। तो पूरी रणनीति के साथ यहाँ पे सीमांचल के इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। पार्टी के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ इन इलाकों में जुट गए हैं, लग गए हैं, और कार्यक्रम की सफलता को लेकर अभी से अभियान चला रहे हैं। और बड़े नेताओं का प्रवास भी सीमांचल के इलाकों में होगा। बिल्कुल, तो सीमांचल से कुल मिलाकर समझिए कि रणनीति और 2024 को लेकर एक हुंकार भरी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।